हैं सब लोग। इस देश से दहेज को इस साल लात से मार के भगाना है। इस देश में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ही दहेज का मामला चल रहा है, क्योंकि ये पहले भारत में थे। ये बीमारी भारत से ही निकली है और भारत के ही जुड़े हुए देशों में है। बाकी दुनिया में और शादियां होती, कोई दहेज नहीं लेता, कोई 3 दिन के लिए पागल नहीं हो जाता। और हमारे देश में 3 दिन के लिए लोग सत्यानाशी विवाहोन्माद में पड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पागल। दूसरे देश में शादी कैसे होती है? दोनों पक्ष के लोग चर्च में आते हैं, शादी की रस्म होने के बाद वहाँ टी पार्टी जैसा कुछ वहीं पे हो जाता है, अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई पागल तो नहीं बनता। और यहाँ पे जैसे कोई डकैत आ गए हैं, बंदूक की गोली चल रही है, वो नाचने वालियाँ नाच रही हैं, बैंड बाजा बज रहा है, और नोटों को जैसे जला के चाय पी रहा हो। नोटों को जला के कोई चाय पिएगा तो कितनी महंगी चाय पड़ेगी। इस तरह का खर्च किसी के काम में नहीं आता। हमारे गुरुदेव के शब्द हैं 1970 में लिखी हुई किताब में, प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया शादी ब्याह की फिजूल खर्ची में खर्च होता है। 1970 का 1 लाख मतलब अभी यदि उसको आगे बढ़ाएं फिगर को 2015 में, तो मेरे ख्याल है देश की टोटल जीडीपी के आसपास हम लोग खर्चा शादी ब्याह में करते होंगे। गुरुदेव के शब्द हैं, यदि ये देश केवल 5 वर्षों के लिए ये खर्चीली शादियों और दहेज से को छोड़ दे, कुछ कुटेवों को, ये मृतक भोज भी उनमें से आता है, तो 5 वर्ष में जापान, अमेरिका और जर्मनी के बराबर समृद्ध देशों की कोटि में आ जाएगा। इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो फिर युवा क्रांति में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। ये दहेज भागेगा कैसे? लड़के का बाप भगाएगा कि लड़की का बाप भगाएगा कि लड़की भगाएगी कि लड़का भगाएगा? गुरुजी अपनी किताबों में कह रहे हैं 30% ये लड़कियों के ऊपर डाला जा सकता है, 70% तो लड़के के पक्ष में जाता है। लड़के को ये निर्णय करना पड़ेगा कि मैं दूसरों के दिए हुए धन पर ऐश करने वाला बेवकूफ़ आदमी हूँ कि अपने खुददारी से, अपने स्वाभिमान से, अपने कमाए हुए धन पर आनंद मनाने वाला हूँ। ये निर्णय तो किसी लड़के को करना पड़ेगा। नहीं तो वो जब हम लोग शांति कुंज आए थे तो एक फिल्म दिखाई थी, दूरदर्शन की एक फिल्म हमारे स्टूडियो में। कोई नलिनी सिंह है, उसने 15 मिनट की फिल्म बनाई थी। उसमें बहुत ही रोमांचक बातें थी। शीर्षक था दहेज स्त्री धन या निधन। दहेज को क्या कहें? संस्कृत में, वेदों में तो उसको स्त्री धन का है। जब लड़की की शादी होती है तो गुप्त दान के रूप में लड़की का पिता अपनी लड़की को उसके आड़े वक्त में काम आए इसके लिए गुप्त दान देता है। इसको पूछने का हक उसके पति को भी नहीं है, ना पति के घर वालों को है। गुप्त दान है। और अब क्या हो गया है उसका अर्थ? निधन, मौत। दहेज यानी मौत। अब उसमें दिखाया है, पहले इंटरव्यू उनका है, जो लड़की को जला के मारे तो थे लेकिन सबूतों के अभाव में बच गए हैं, वो उनका इंटरव्यू। तो आपको खुद लगेगा देखने से, आप बहुत मक्कार लोग हैं लेकिन कैसे बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू है उन लड़कियों का जो 85% बर्न थी लेकिन बच गई बेचारी। अब वो पोछा लगा रही है, वो जो कोई लड़की है बेचारी बच गई है, तो वो पूछ रही नलिनी सिंह जाके, आपको उन्होंने जलाया, मारने की कोशिश की, लेकिन आप इसी घर में क्यों रहती हैं? तो वो ठीक से बोल नहीं पा रही क्योंकि उसका गला जो है ना जलने के कारण ऐसा हो गया है। पोछा लगा रही, बोलती है क्या हुआ, तो मेरे पति तो हैं। यानी बेचारी क्षमा करके उसी घर में पोछा लगा रही। फिर अंत में 4 लड़कों का इंटरव्यू है जो शादी नहीं हुई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है। ऐसे सब लाइन से खड़े हैं, सूटेड बूटेड। सबके पास ज़्यादा के पूछती है क्या आप दहेज लेंगे? 1985 की फिल्म है। तो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। क्यों? जब सब लोग ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें? एक कहता है। फिर दूसरे के पास जाती है, क्या आप दहेज लेंगे? बोले हाँ लेंगे। क्यों? इससे स्टेटस बनता है। अरे मतलब पहले स्कूटर थी, अब चौपहिया वाहन आ गया, मुख है तो ऐसा हो गया ऐसे। फिर तीसरा पता नहीं क्या बोला, चौथे का याद है मुझे क्या बोला, हाँ लेंगे। क्यों? यदि हम नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे जरूर इसमें कोई खोट होगी इसलिए नहीं ले रहे हैं।
अरे मतलब आदमी किधर जा रहा है? युवा नाले में बहने वाले कचरे की तरह बह रहा है प्रवाह में। हमारे गुरुजी कहते हैं इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। मछली की तरह पानी की धारा को चीर करके ऊपर जाने वाला बनना पड़ेगा। ये वर्ष युवाओं को खुददारी सिखाने वाला वर्ष है। इस दहेज को लात मार के इस देश से निकालना है। बाद में बांग्लादेश में भी पीछा करते हुए जाएंगे, बाद में पाकिस्तान में भी पीछा करते हुए जाएंगे। बदलो, हम लोग बदल गए हैं।